हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप एजुकेशन कॉर्नर। मैं सबसे पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल की जो भी आने वाली वीडियो होंगी उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। सो टुडेज आवर टॉपिक इज जर्नल साइंस। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल इट डिफाइन द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वल्कनाइजेशन, इसको हम क्यूरिंग ऑफ इलास्टोमर्स भी बोल सकते हैं। लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन ए, इट इज़ अ प्रोसेस यूज्ड बाय प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन बी, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सीड्स developing into new plants. Option C, sample of rubber mixed with sulfur and litharge. Option D, it is a process of developing seeds. Now let's see which option is the correct option. Option C, that is sample of rubber mixed with sulfur and litharge. Moving to the further question, the greenhouse gas spread dash energy, means greenhouse gases spread कौन सा एनर्जी, मीन्स कौन सा एनर्जी ग्रीन हाउस गैसेस स्प्रेड करते हैं। लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन ए, शॉर्ट वेव एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, शॉर्ट वेव एनर्जी, इसका वेवलेंथ 100 मीटर से कम होता है। ऑप्शन बी, रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी एक एनर्जी सोर्स है जो रेडिएशन थेरेपी में यूज़ होता है। ऑप्शन सी, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी ये एक एनर्जी है जो न्यूक्लियस ऑफ एटम को साथ में होल्ड करता है। ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए रिजल्ट होता है। नाउ लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए, दैट इज द ग्रीन हाउस गैसेस spread short wave energy. Moving to the further question, which one of the following elements occurs most abundantly in our universe? हमारे यूनिवर्स में कौन से एलिमेंट्स मोस्ट एबंडेंटली ऑकर होते हैं? लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन ए, कार्बन। ऑप्शन बी, सल्फर। ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। अब ये कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम चारों भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये चारों में से कौन सा एक एलिमेंट है जो हमारे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा एबंडेंटली यूज होता है? नाउ लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी, दैट इज हाइड्रोजन इज मोस्ट एबंडेंटली यूज्ड। मूविंग टू द फर्दर क्वेश्चन, which of the following is not the member of vitamin B complex? मीन्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कौन सा मेंबर नहीं है बिलो फॉलोइंग में से? लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन ए, थायमाइन। ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन सी, राइबोफ्लेविन। ऑप्शन डी, फोलिक एसिड। नाउ लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी, that is ascorbic acid. Now ascorbic acid ये एसिड फ्रूट्स जैसे कि लेमन, ऑरेंज एंड ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है और ये ह्यूमंस को चाहिए होता है हेल्दी रहने के लिए। मूविंग टू द फर्दर क्वेश्चन, विच इज अ कम्युनिकेबल डिसीज? मीन्स बिलो फॉलोइंग में से कौन सा कम्युनिकेबल डिसीज है? Let's see the options. Option A, salmonella. Option B, influenza. Option C, hepatitis. Option D, measles. Now let's see which option is the correct option. Option D, that is measles is a communicable disease. And ये measles, ये disease जब होता है तो पर्सन को फीवर एंड रेड रैशेस होता है और ये डिसीज टिपिकली चाइल्डहुड में ही ऑकर होता है। मूविंग टू द फर्दर क्वेश्चन, विच इज नॉट यूज्ड एज एन एल्कली? मीन्स बिलो फॉलोइंग में से कौन सा एज ए एल्कली यूज नहीं होता है? लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन ए, लिथियम। ऑप्शन बी, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड।
Option C, magnesium oxide. Option D, sodium. Now let's see which option is the correct option. Option B, that is nitrogen hydroxide, is not used as an alkali. Moving to the further question, which of the following is not the type of elements? मीन्स बिलो फॉलोइंग में से कौन सा एलिमेंट का टाइप नहीं है? लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शन ए गैसेस, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी कॉपर. नाउ लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए gases, because gold, silver, copper, these three are elements. Only gas is not an element. Moving to the further question, solar beam satellite to study the sun has been launched by, means ये satellite किस country ने launch किया था? Let's see the options. Option A India, option B USA, option C China, option D Japan. Now let's see which option is the correct option. Option D, that is this satellite was launched by Japan. Moving to the further question, proteins consist of dash. Proteins क्या consist होते हैं? Let's see the options. Option A macromolecule. Now macromolecule ये एक molecule है जो large number of atom contain करता है. Option B amino acids. अमाइनो एसिड्स ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो अमाइन दैट इज बॉन्ड NH2, कार्बोक्सिल दैट इज बॉन्ड COOH एंड फंक्शनल ग्रुप कंटेन करते हैं. ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ये वन ऑफ द सब्सटेंस होता है फूड में जो हमें एनर्जी देता है, मीन्स हमारे बॉडी को एनर्जी देता है. ऑप्शन डी फैट्स. फैट्स ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में जो बॉडी को यूज होते हैं नर्व टिश्यू बिल्ड करने के लिए. नाउ लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन बी दैट इज प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स. मूविंग टू द फर्दर क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट. मीन्स बिलो फॉलोइंग में से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है कार्बोहाइड्रेट का? लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शन ए माल्टोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी ग्लाइसिन. नाउ लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन डी दैट इज ग्लाइसिन. मूविंग टू द फर्दर क्वेश्चन, the presence of greenhouse gases is dash for human life. Means greenhouse gases का presence human life के लिए क्या है? Let's see the options. Option A advantages, option B disadvantages, option C necessary, option D dangerous. Means greenhouse gas human life के लिए advantages है कि disadvantages है कि necessary है कि dangerous है? Let's see which option is the correct option. Option C, that is greenhouse gases is necessary for human life. Moving to the further question, the stellar and solar source of energy is dash. Now let's say with the options. Option A nuclear fission. Nuclear fission ये एक प्रोसेस है जिसमें लार्ज न्यूक्लियस स्प्लिट होता है दो स्मॉल न्यूक्लियाई में टू रिलीज एनर्जी. ऑप्शन बी न्यूक्लियर फ्यूजन, ये एक रिएक्शन होता है दो या दो से ज़्यादा एटम न्यूक्लियाई के लिए जो कंबाइन करता है और फॉर्म होता है वन या वन से ज़्यादा डिफरेंट एटॉमिक न्यूक्लियाई. नाउ लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. Option B, that is nuclear fusion. Moving to the further question, which of the following is a large blood vessel
दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। मीन्स बिलो फॉलोइंग में से कौन सा ब्लड वेसल है जो ब्लड कैरी करता है हार्ट से। लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन ए कैपिलरीज, ऑप्शन बी वेन, ऑप्शन सी नर्व, ऑप्शन डी आर्टरी। नाउ लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी, that is artery is a blood vessel that carries blood away from the heart. Moving to the further question, what is a detergent? अब detergent क्या है? Let's see the options. Option A, a liquid surfactant. Option B, a liquid soluble. Option C, a liquid solvent. Option D, a liquid solution. Now let's see which option is the correct option. Option A, that is a liquid surfactant, is known as detergent. Moving to the further question, which is the brightest planet of our solar system? हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? लेट्स सी द ऑप्शन। ऑप्शन ए मर्क्यूरी। नाउ मर्क्यूरी इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ऑप्शन बी वीनस। वीनस हमारे सोलर सिस्टम में सबसे हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ऑप्शन सी सैटर्न। सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम में सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। ऑप्शन डी यूरेनस। यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम में थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है। नाउ लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी, दैट इज Venus is the brightest planet of our solar system. Moving to the further question, which of the following is not a primary food product? Means below following में से कौन सा primary food product नहीं है? Let's see the options. Option A vegetables, option B cereals, option C milk, option D fruits. Now let's see which option is the correct option. Option C, that is milk is not a primary food product. Moving to the further question, which of the vegetables have abundance of vitamins A and C? Means below following में से कौन से vegetables में विटामिन A and C का सबसे ज़्यादा abundance है? Let's see the options. Option A brinjal. Now brinjal contains vitamin C. Option B ladyfinger. Ladyfinger contains vitamin K. Option C potato. Potato contains vitamin C. Option D tomato. Tomato contains vitamin A and C. Now let's see which option is the correct option. Option D, that is tomato contains abundance of vitamin A and C. Moving to the further question, which of the following growth of human body is affected by somatotropic hormone? ना somatotropic hormone से हमारे ह्यूमन बॉडी का कौन सा ग्रोथ अफेक्टेड है? फर्स्ट ऑफ ऑल somatotropic hormone ये हमारा सिक्रेटेड होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में। Let's see the options. Option A bones, option B connective tissue, option C hair, option D muscles. Now let's see which option is the correct option. Option A, that is somatotropic hormone bones को affect करता है। Moving to the further question, deficiency of which vitamin causes rickets disease? Now rickets disease ये एक स्केलेटिकल डिसऑर्डर है जो लैक ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फेट्स से कॉज होता है। लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ए। नाउ लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Option C, that is vitamin D. Moving to the further question,
The diabetes occurs due to the non-functioning of dash. Means diabetes non-functioning of किससे occur होता है? Let's see the options. Option A liver, option B pancreas, option C cancer, option D heart attack. Now let's see which option is the correct option. Option B, that is diabetes occurs due to non-functioning of pancreas. Moving to the further question, which gas is used in laparoscopy? First of all, laparoscopy, it is an operation performed in the abdomen or pelvis using small incisions with the aid of camera. Let's see the options. Option A CO2, option B N2O, option C O2, option D N2. Now let's see which option is the correct option. Option A, that is CO2 gas is used in laparoscopy. Moving to the further question, how many times our kidney filter blood in the body each hour? Let's see the options. Option A 1 time, option B 4 times, option C 2 times, option D 3 times. Now let's see which option is the correct option. Option C, that is our kidney filter blood 2 times in each hour. Moving to the further question, which one of the following is the richest source of vitamin C? मीन्स बिलो फॉलोइंग में से कौन सा रिच सोर्स है विटामिन सी का? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए गावा, ऑप्शन बी ऑरेंज, ऑप्शन सी पाइनएप्पल, ऑप्शन डी टमाटो. नाउ लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन बी means orange is the richest source of vitamin C. Moving to the further question, excess of amino acids is broken down to form urea in dash. Now first of all, amino acids are organic compounds जो amine that is bond NH2, carboxyl that is bond COOH and functional group contain करता है. Let's see the options. Option A kidney, option B liver, option C stomach, option D lungs. Now let's see which option is the correct option. Option A, that is excess of amino acids is broken down to form urea in kidney. Moving to the further question, who among the following discovered the anti-rabies vaccine? मीन्स बिलो गिवन साइंटिस्ट के नेम्स में से कौन से साइंटिस्ट ने एंटी रैबीज वैक्सीन को डिस्कवर किया था? ना फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एंटी रैबीज वैक्सीन, ये एक वैक्सीन है जो प्रिवेंट करता है रैबीज को. ना रैबीज ये होता है जब कोई कैट या डॉग हमें बाइट करता है. लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी जेम्स लिंड, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी लुइस पैस्चर. नाउ लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन डी, दैट इज लुइस पैस्चर. दिस साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द एंटी रैबीज वैक्सीन. सो फ्रेंड्स, हियर माय वीडियो एंड्स. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस टू यू.